आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां रोबोट्स होटलों में मेहमानों की खिदमत करते हैं और जहां 1000 साल पुरानी रिवायात आज भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जापान की, वो मुल्क जिसका नाम सुनते ही जहन में एक अनोखी दुनिया सामने आ जाती है। सोशी, सामुराई, माउंट फौजी, एनिमी, बुल ट्रेन, गीशा, हाइको शायरी और वो कौम जिसने तबाही की राख से खड़े होकर दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुल्क की असल कहानी क्या है? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? आज हम आपको जापान के इन अनजान गोशों में ले जाएंगे जहां टूरिस्ट कैमरे नहीं पहुंचते। आज हम बात करेंगे इन 12 करोड़ लोगों की जिंदगी की जो इस जजीरों के मुल्क में रहते हैं और जिन्होंने दुनिया को मेहनत का नया मफहूम सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जापान, वो मुल्क जो हार कर भी जीतना जानता है। नाजरीन, जापान कोई आम मुल्क नहीं, ये 4 बड़े जजीरों और 6000 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न तेल है, न गैस, न बड़े मादनी जखायर। बस है तो सिर्फ इंसानी जहानत और मेहनत। जापान का रकबा सिर्फ 3,67,000 मुरब्बा किलोमीटर है, पाकिस्तान से तकरीबन आधा। लेकिन इस छोटी सी जमीन पर जापान ने दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बना डाली। जापानी कंपनियां टोयोटा, सोनी, होंडा, पैनासोनिक, निंटेंडो, ये नाम पूरी दुनिया में गूंजते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात, जापान एक ऐसे खित्ते में है जहां हर साल हजारों जलजले आते हैं, आतिशफिशां पहाड़ हैं, सुनामी का खतरा हमेशा रहता है। फिर भी यह कौम मुस्कुराती है, मेहनत करती है और आगे बढ़ती रहती है। नाजरीन, जापान की तारीख एक ऐसी दास्तान है जिसमें शुजात भी है, सानहा भी है और इस सानहे के बाद एक ऐसा आज़म भी है जो दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखता। जापान में इंसानी आबादी तकरीबन 30,000 साल पुरानी है। जूमो और याओई सकाफतें आईं। फिर तीसरी सदी ईस्वी में यामातो रियासत कायम हुई जिससे जापानी शाही खानदान का आगाज हुआ। जापानी शाही खानदान दुनिया का सबसे कदीम मोरूसी शाही खानदान है, आज भी कायम है। फिर आया सामुराई का दौर। सामुराई, वो जंगजू तबका जिसने जापानी तारीख में सैकड़ों साल हुकूमत की। उनका ज़ाब्ता अखलाक बुशीडो यानी जंगजू का रास्ता, वफादारी, इज्जत, मेहनत और अगर इज्जत खतरे में हो तो मौत को गले लगाना। सामुराई की ये रूह आज भी जापानी वर्क कल्चर में जिंदा है। 1603 में टोकुगावा शोगुनेट ने इक्तदार संभाला। जापान ने अपने दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए बंद कर लिए। 200 साल से ज्यादा जापान एक बंद मुआशरा रहा, लेकिन अंदर से सकाफत फलती फूलती रही, आर्ट बढ़ता रहा, फलसफा गहरा होता रहा। फिर 1868 में आया मेजी दौर। शहंशाह मेजी ने जापान के दरवाजे खोले, मगरबी टेक्नोलॉजी आई, मगरबी तालीम आई। क्या आप लोग जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसने ब्लूटूथ और स्पॉटिफाई जैसे फेमस ब्रांड्स को बनाया? ये ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 200 सालों से किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। इस मुल्क में आप लोग बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं और ये मुल्क इतना साफ सुथरा और खूबसूरत है कि बंदा देखते ही कुदरत का दीवाना हो जाता है। यहाँ के लोगों की ईमानदारी के किस्से पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। जी हाँ, ये मुल्क है स्वीडन। अगर आप एक मर्तबा यहाँ पर चले गए तो आप लोगों को करोड़पति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर गाली निकालना सख्त जुर्म समझा जाता है। ये मुल्क सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं आगे, बल्कि इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनको सुनकर बंदा हैरान हो जाता है। यहाँ पर इतनी सफाई सुथराई होती है कि बिजली बनाने के लिए कचरा बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी, इस मुल्क के कवानीन, हैरान अंगेज हकायक सुनकर आप भी यहाँ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। ये है स्वीडन। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इस कंट्री की कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है। स्वीडन का कुल रुकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग किन ममालिक में पाए जाते हैं? चले मैं बताता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड और चौथे नंबर पर स्वीडन आता है, जहां के लोग अपनी जिंदगी को काफी खुशी से गुजारते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये लोग दुनिया की परेशानियों के बावजूद इतने खुश कैसे रहते हैं? आपको यह जानकर हैरत होगी कि स्वीडन में एक खास सोच या फलसफा अपनाया जाता है, जिसका मतलब है मियाना रवई या एतदाल। ये फलसफा वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो ना तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं और ना ही बहुत कम, ना बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं और ना ही बहुत सस्ते।
बल्कि वो आरामदेह और मुनासिब लिबास को तरजीह देते हैं। ना वो हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और ना ही काम से भागते हैं। नॉर्वे के बाद स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहां तकरीबन 100 दिन तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। यहां साल के तकरीबन 6 माह तक हर तरफ दिन की रोशनी ही रहती है। मई से अगस्त तक सूरत हाल ये होती है कि सूरज रात गए तक नजर आता है और फिर सुबह तकरीबन 4 बजे दोबारा निकल आता है। इस माहौल के बावजूद यहाँ के लोग इस आदत के साथ पूरी तरह ढल चुके हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। स्वीडन के लोग दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी मेहनती भी हैं और अपने काम से वाकई मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से उनको बहुत बाअखलाक और मुहज्जब लोग समझा जाता है। वो अपनी सकाफत को भी बहुत फॉलो करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोग अपनी रिवायात के मुताबिक एक दूसरे से पैसों या तनख्वाह के बारे में बात नहीं करते। कोई भी किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछता। इसलिए है। क्या आप जानते हैं कि ईरान की मेजॉरिटी यानी नौजवान जनरेशन पैंट शर्ट पहनना ज्यादा पसंद करती है। बेशक यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद औरतों की ऐसी है जो कि वेस्टर्न लिबास पहनती है, लेकिन इनके मुतबादल लाखों औरतें ऐसी भी हैं जो बाकायदा पर्दे और बुरके के अंदर रहती हैं। शहर मशहद में हाथ से बनाए जाने वाले कालीन पूरे ईरान क्या दुनिया में मशहूर व मारूफ हैं। यहाँ पर औरतें, मर्द हजरात और बच्चे अपने अपने घरों में बहुत बड़े अड्डे लगाकर हाथ से कालीन बनाते हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत और महंगे दामों बेचे जाते हैं। ये कालीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। कालीन की इंडस्ट्री ईरान की माइशत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। अगर आप शहर मशहद के इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम बाजार में जाएं तो आपको वहाँ दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। ईरानी सकाफत की सदियों पुरानी चीजें, पीतल से बने बर्तन, कालीन, खुश्क मेवा जात, जाफरान, ये सब कुछ मिल जाएगा। बेशक ईरान को खुश्क मेवा जात की माँ कहा जाता है। मशहद शहर के बाजारों में खुश्क मेवा जात इंतहाई सस्ता और आम है। इस बाजार से मिलने वाला ईरानी कपड़ा अपनी क्वालिटी वाइज इंतहाई आला होता है। आप साल के 365 दिन इस बाजार में लोगों का हजूम ही देखेंगे जो कि मुल्की और गैर मुल्की दोनों होंगे। शहर मशहद का मौसम इंतहाई जबरदस्त होता है। गर्मियों में इंतहा की गर्मी, लेकिन सर्दियों में इंतहा की सर्दी पड़ती है। दिन टाइम अक्सर औकात मौसम गर्म होता है, लेकिन रातें अक्सर ठंडी होती हैं। शहर मशहद में लोग ज्यादातर फारसी बोलते हैं। इसके अलावा ये लोग अरबी भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानते हैं। मशहद शहर के ईरानी लोग शादियां इंतहाई जबरदस्त और मजे की करते हैं। ये लोग ज्यादातर शादियां इस्लामिक तरीके से करना पसंद करते हैं। शादी में लड़का लड़की का निकाह होता है जो कि बाकायदा एक पर्दे में किया जाता है। निकाह के बाद मेहमानों को मैरिज हॉल के अंदर बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं। तमाम लोग नए जोड़े को तोहफे तहाइफ देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। इन शादियों में तमाम ईरानी लोग एक ही मैरिज हॉल के अंदर मिलजुल कर डांस करते हैं, जिसे ईरानी रक्स का नाम दिया जाता है। खानों में ये लोग बीफ, चिकन, चावल और अंगूर के पत्तों से बनी हुई डिशेस बहुत शौक से खाते हैं और ये सब कुछ पेश किया जाता है। शहर मशहद की नई जनरेशन इंतहाई पढ़ी लिखी है। मशहद शहर में मौजूद मशहद यूनिवर्सिटी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी और अहम यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ तालीम की शरह 80% से भी ज्यादा है। मेडिकल का शोबा इंतहाई जबरदस्त है। दवाइयाँ सस्ती हैं, लेकिन इलाजात थोड़े महंगे हैं। नाज़रीन, शहर मशहद में हुस्न बहुत ज्यादा है। आप किसी भी मर्द को या औरत को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनकी रंगत सफेद, येलोश और इंतहाई अट्रैक्टिव होती है। यहाँ का कल्चर भी रात के वक्त बिल्कुल यूरोपी होता जा रहा है। लड़कियाँ वेस्टर्न लिबास पहनकर रात के वक्त खूब इंजॉय करती हैं। रोड्स पर घूमती हैं, कैफेज में खाना खाती हैं, क्लब्स में डांस करती हैं और शीशा हुक्का पीती हैं। ये लड़कियाँ अपने हुस्न से किसी भी इंसान को 1 मिनट में दीवाना कर लें। ईरानी लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए ये लोग होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ पर शवारमा,